रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद चिश्ती साहब, अहम राब्ता अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से राब्ता किया है और कहा है कि हम कशीदगी कम करवाना चाहते हैं। क्या कहिएगा, क्या होता हुआ देख रहे हैं आगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये अमेरिका को काफी पहले एंटर हो जाना चाहिए। ये कुछ अर्सा पहले ही अमरीकी सदर ने कहा था कि मेरे दोनों मुल्कों में दोस्त हैं, खासतौर पर हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म को भी उन्होंने दोस्त कहा था। जब आपके दोस्त दोनों तरफ हैं तो अब दो न्यूक्लियर पावर्स को कन्फ्रंटेशन में जाते हुए ये बड़े मुल्कों को बहुत पहले एंटर होना चाहिए था, क्योंकि बात एस्केलेट पर होती जा रही है और दोनों मुल्कों की कैपेबिलिटी और रिजॉल्व, खासतौर पर पाकिस्तान का, किसी को शक नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान को ये आज का एक्शन करना पड़ा टू ड्रॉ दी अटेंशन कि देखिए ये हमारी सलाहियत है। आपने नोट किया होगा, S-400 बैटरीज को उड़ा देना, एयर बेसिस को हमने तबाह कर दिया। बेसिकली हम मैसेज ये दे रहे हैं, अपनी डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व का मैसेज दिया हमने कि आप हमें अगर पुश टू टेस्ट करेंगे तो हम अपने लोगों की मांगों के मुताबिक हम रिटेलिएट भी करेंगे, और रिटेलिएट इस तरह नहीं करेंगे जो हिंदुस्तान 2 दिन से कर रहा है। exactly. आपने ड्रोन्स भेजे, पब्लिक को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की, क्योंकि शहरों में गिरे, छोटे मोटी आपने एयर डिफेंस की गन्स को तबाह करने की कोशिश की। उसके बाद पब्लिक में हैरेसमेंट के एम था शायद, या जो भी था, हमने किया है फोकस्ड, वेरी वेल मेजर्ड एंड वेरी टाइमली एंड प्रोपोर्शनेट बढ़ा के किया, आप नोट करें। लेकिन हमारे ड्रोन अभी भी भारतीय फजाओं में महवे परवाज हैं, लेकिन भारतीय ड्रोन जो कि इसराइली साख्ता थे उनको गिरा दिया गया था। जी, न सिर्फ गिरा दिया गया था, लेकिन उसमें कोई इंडिया चीट नहीं कर सका था। लेकिन हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके अंदर पब्लिक को करें या हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करें। हमने S-400 की बैटरीज को हमला किया है। S-400 की बैटरी हमने दिखा दिया भारत को कि वो कहां पर खड़ा है दिफाई तौर पर और क्या करने की पोजीशन में है, और हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। देखिए, दुश्मन को आपको मैसेज देना होता है, और खासतौर पर जब आपको मजबूर करते हैं कि आप अपनी काबिलियत को अनफोल्ड करें। और जो चीज इस वक्त मिसिंग है, आमतौर पर बात नहीं हो रही, पाक फिजाइया का साइबर कमांड फोर्स इंतहाई एक्शन में है। आपने नोट किया उनकी वेबसाइट ब्लॉक हो रही है, मोदी की अपनी वेबसाइट को हैक कर लिया, उनके डाटा को डिलीट कर दिया गया है। हमने उनके सैटेलाइट को जैम किया है। मिलिट्री जो सैटेलाइट है, हम कैपेबिलिटी रखते हैं, और मैं कई दिनों से आपके चैनल पर भी और बाकी चैनल्स पर ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ अर्सा पहले ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को विजिट करके आया हूँ, और मैंने ये देखा था कि पाक फिजाई की कितनी काबिलियत है। और मैं फोर्सी कर रहा था कि अगर यहां तक हमें धकेला गया तो ये सारी चीजें, जाहिर है हमने कोई डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखी, हम इनको एक्शन में लाएंगे और इतना फोकस लाएंगे। ये कमेंडेबल, अप्रिशिएबल बात है। पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान, मुसल्लह फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स पर्टिकुलर लीडरशिप का मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने पूरी रिजॉल्व के साथ हिटबैक किया। एयर बेसिस उनके वो तबाह किए हैं जिसको मैसेज दिया, आप नोट करें कि जो एयर बेसिस अक्रॉस पाकिस्तान उन्होंने तबाह किया हमने। अच्छा साहब, पाकिस्तान ने भारत को क्या सबक सिखा दिया जो ये भारत बैकडोर राबते के लिए अमेरिका को भेज रहा है? देखिए, बड़ा मुल्क है, सबक आराम से तो नहीं लेता। इतना कुछ करना पड़ा पाकिस्तान को। उससे पहले भी हम बड़ा वार्निंग दे रहे थे। हमारे ISPR ने, DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप ना करें और अपने पुल बैक करें और अपने होश में रहें। लेकिन शायद नशा ताकत का होता ही ऐसा है कि आपको समझ नहीं आती है। आप समझते हैं कि नहीं, ये कौन सा मुल्क है जो मेरे आके खड़ा हो गया। तो फिर पाकिस्तान ने मुकाबले में खड़े होकर दिखाना था कि आप हमें कोई छोटा मुल्क रीजन का ना समझे, क्योंकि हिंदुस्तान आदि है छोटे मुल्कों को जो रीजनल नेबरहुड है उनको बुली करने का, उनको प्रेशर में डालने का और अपनी हेजमोनिक एक पोजीशन रखने का। हमारा कोई ऐसा ना तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ना हम किसी को अपना धौंस जमाएंगे। ये धौंस इंडिया का है, लेकिन आज हमने उनका जो ईगो थी, जो उनकी अना थी, इतने दिनों से चल रही थी कि शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या शायद रिजॉल्व नहीं है पाकिस्तान में, या हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। तो हमने ये साबित कर दिया कि ना सिर्फ हमारी कैपेबिलिटी है बल्कि रिजॉल्व भी है, और हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि हम बच्चों वाले खेल नहीं खेलेंगे फिर कि जी ड्रोन मारा, उधर से इतने ड्रोन मार दिया तो इंटरसेप्ट हो गए, फिर जाके खेतों में गिर गया, कोई पब्लिक पे रिलेशन पे भेज दिया। हमने ऑल आउट किया है, मैसेज फोकस्ड, वेरी वेल मेजर्ड, और इतना मेजर किया है कि हमने फैसला साजों को हिट किया है। बुनियादी तौर पर डिसीजन मेकर्स को मैसेज दिया है, लोगों को नहीं कहा कुछ। हमने आपका 400-450 मिलियन डॉलर की जो एक बैटरी होती है S-400 की, हमने उसको हिट किया ताकि फाइनेंशियली भी हिट हो आपको। और कमेंडेबल जॉब ये है, ये मैं आपके नाजरीन के लिए बताता चलूं कि ये बहुत ही इफेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया के पास S-400 का था। ये ऑलमोस्ट इसकी 400 किलोमीटर तक ये
टारगेट्स को हिट करता है जो हवा में उड़ रहे होते हैं, चाहे वो जहाज हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, इवन स्टेल्थ टारगेट को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। 30 किलोमीटर तक आसमान में तक ये टारगेट को पकड़ लेता है। एट गिवन टाइम 80 टारगेट्स को ट्रैक करके 36 को एंगेज कर लेता है। इतना काबिल सिस्टम, सोचें कि हमने जब उसको निशाना किया तो वो अपने आप को नहीं बचा सका। ये भी साबित करता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज के आर्म फोर्सेस की, कि इतनी चीज जो खुद इतनी ऑफेंसिव हो उसको कैसे जैम किया होगा, उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया होगा, उसको इनइफेक्टिव किया है और उसको डिस्ट्रॉय किया है। अब ये बहुत बड़ा प्राइड और माइट हमने हिट किया, क्योंकि S-400 तो खुद आप पर जब आप अटैक करने जाएंगे वो आपको पहले फायर कर देगा आपके ऊपर, 400 किलोमीटर से आपको मारेगा आने वाले, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करना अमेजिंग काम किया उसकी एक्यूरेसी के साथ। हमने अपना रिजॉल्व भी किया, कैपेबिलिटी भी किया और प्रिसीजन भी हमने दुश्मन को बता दिया कि हम इतना एक्यूरेट और इतना एग्जैक्ट आपके टारगेटिंग करेंगे। जनरल पर्पस बॉम्ब नहीं करेंगे जो लोगों को तंग करे और सिर्फ हैरेसमेंट फैलाने के लिए करें। ये प्रोफेशनलिज्म होता है। आप लोगों पर फोकस नहीं करते, लोगों को परेशान नहीं करते, आप उनको करते हैं जो ये पीछे बैठ के फैसले कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल खत्ते के लिए अनफॉर्चुनेट है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई शक नहीं है कि हम 24 करोड़ लोग हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारी जीरो टॉलरेंस है अपनी सोवरेनिटी और आजादी के ऊपर भी। जो 2 दिन से कॉम्प्रोमाइज हिंदुस्तान चाह रहा था कि हम करें अपनी आजादी पर कॉम्प्रोमाइज, इसीलिए ये ड्रोन और छोटे मोटे हमले हो रहे थे। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि हमारी जीरो टॉलरेंस है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आप पाकिस्तान के अंदर आएंगे। मैसेज तो आपने 2 दिन पहले देख लिया पाक फिजाइया ने क्या दिया। पाक फिजाइया ने मैसेज दिया कि हम 1 नहीं 2 नहीं 5 जहाज आपके वापस नहीं जाने देंगे। टॉप ऑफ द लाइन आपने 70 के करीब 72 जहाज इकट्ठे किए, जिसमें से आधे जहाज तो आपके राफेल जहाज थे और 35 के करीब आपने उससे भी करीब स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज इकट्ठे किए। तो क्या मैसेज हमने दिया? हमने कहा कि आप एयर में उड़ तो जाएंगे, लैंड हमारी मर्जी से करेंगे फिर वो जहाज। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हम्बल होके कह रहा हूं, हमने 5 जहाजों को लैंड नहीं मलबे के ढेर में लैंड कराया। तो ये अभी भी सोचने की बात है। अमेरिका आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मैं आपके नाज़रीन की पॉजिटिव बताता चलूं इस पूरे एपिसोड में। देखिए, पहले ट्रेडिशनली अमेरिका जब एंटर होता था तो वो इंडिया की हमायत में एंटर होता था, वो पाकिस्तान को ब्लेम करके एंटर होते थे कि पाकिस्तान अपने दहशतगर्दी कंट्रोल करे, सो कॉल्ड जो ब्लेम कर रहे थे फलां करे। इस दफा अमेरिका न्यूट्रल अभी तक होके एंटर हो रहा है, विच इज गुड फॉर अस। अमेरिका का न्यूट्रल होना भी हमें फायदा इसलिए देता है कि हम फिर हमारा भी उतना ही लिबर्टी होता है। जब एक सुपर पावर आपको कहे कि आप ना करें और ये ना करें और हिंदुस्तान का कोऑपरेट करें, तो आपको डिफेंसिव कर देते हैं और साइड ले लेते हैं। इस दफा अमेरिका ने साइड नहीं ली है क्योंकि हम हक पर हैं। तो अब साइड नहीं लिए खालिद साहब, अब साइड नहीं लिए अमेरिका की जानिब से, तो कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो कि पाकिस्तान को रखने चाहिए इस वक्त के मुज़ाकरात की मेज पर अगर भारत आता है तो? हुजूर, मैं उनकी जगह हूं तो मैं एक मुतालबा ही रखूंगा। मैं कहूंगा जी, सोर्स जो जड़ है इस मसले की कश्मीर, वो हल होना चाहिए। एक लाइन की सिर्फ मुतालबा, कोई मुतालबा नहीं हमें करना चाहिए। मुतालबों का टाइम खत्म। हम मुतालबे छोटे मोटे नहीं करेंगे कि डी एस्केलेट करें, फौजों को वापस ले जाएं। भाई ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए कि कश्मीर 80 साल से तकरीबन डिस्प्यूटेड, जो उसको इंडिया ने डिस्प्यूट किया हुआ जो कि अनडिस्प्यूटेड इशू था, लेकिन हमने फिर मैसेज दे दिया है कि हम रिजॉल्व रखते हैं। मैं अब बेसिस पे पढ़ रहा हूँ, अखनूर एयरबेस आपके चैनल पर पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस अखनूर और भुज और ये सारे बेसिस को जो हमला करके अपनी सलाहियत दिखाई है। इस वक्त एक जेन में रखिएगा, मैं आपके नाज़रीन के बता चलूं कि हिंदुस्तान की जो दिफाई सिस्टम है डिफेंस का, वो हाईएस्ट अलर्ट पर था और होगा। इसके बावजूद हमारे वेपन्स न सिर्फ पेनिट्रेट किए हैं बल्कि एक्यूरेटली अपने अपने टारगेट तक पहुंचे हैं। ये भी मैं कौम को इसकी इत्मीनान की भी और इस एक पॉजिटिव लम्हे की भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आर्म फोर्सेस को, और अपने अवाम को भी मुबारक दूंगा कि देखिए हमने फिर भी कितना मैयर दिया है, लेकिन हमारा कैपेबिलिटी देखें कि वो हमारे किसी सिस्टम को रोक नहीं सके। हमने जो अटैक्स किए हैं वो कामयाब हुए हैं, प्रिसाइज हुए हैं। हम नहीं चाहते, मैं कोई खुशी से नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके बदले में जो हमने किया है ये हमारे पर फर्ज हो चुका था। हम पर लाजिम था कि हम इसको मैसेज देते मिलिट्री को कि अगर आप ये करेंगे तो बेफिटिंग रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ खालिद चिश्ती साहब, पहलगाम वाक़े में भारत के इत्तेहादी ही उनके साथ नहीं है, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि आलमी ताकतों का अब झुकाव भारत की तरफ उस तरह से नहीं है। इनका रवैया भारत के साथ न्यूट्रल होना और हमारे पास सबूत मौजूद होना और सिफारती सतह पर, ये आप क्या समझते हैं हमारे लिए कितनी बड़ी कामयाबी है कि लोग हमारे बयानी और नैरेटिव के साथ खड़े हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि असूल पसंदी पर अगर चला जाए तो हिंदुस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू में या उनकी दलील में कोई वजन नहीं है।
होता ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि दुनिया ये कम देखती है। दुनिया जो एथिक्स या मोरालिटी या सच्चाई को ना सिलेक्टिवली देखती है, जिसका मतलब ये है कि वो सच्चाई देखने के बाद दोनों तरफ देखते हैं कि दोनों जो पार्टियां हैं वो कौन सी हैं। एक तरफ हिंदुस्तान को देखते हैं, फिर वो समझते हैं हिंदुस्तान के साथ हमारा ट्रेड है, हमारा बिजनेस है, हमारे सोशल रवाबित हैं, हमारा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री इनसे वाबस्ता हुई है। तो फिर वो एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसूल पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो दिल में कह सकते हैं कि पाकिस्तान सच सही कह रहा है, लेकिन फिर वो ऑफिशियल जब निकलते हैं तो फिर वो न्यूट्रल रह जाते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ भी है कि हम बड़ी ताकत आपको जम करके आपका साथ नहीं देगी। उनको पता है कि अगर हिंदुस्तान को हमने नाराज किया तो हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चले जाएंगे, हमारा बहुत सारे वो कस्टमर है या क्लाइंट है हमारा बहुत सारी मिलिट्री डील्स के अंदर। तो वो फिर एक बैलेंस करके चलना चाहते हैं। पाकिस्तान की रेलेवेंस का दुनिया को अंदाजा होना चाहिए, और खास तौर पे हम न्यूक्लियर पावर है, हमारी कैपेबिलिटी का अंदाजा होना चाहिए। आज जो हमने रिजॉल्व शो किया है, ये शो कर दिया है कि अगर अभी भी आपको समझ नहीं आती तो अभी भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है हमारे हाथ में। तो ये बड़ी ताकतों को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खासतौर पर ईरान और सऊदी अरब को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एटलीस्ट विजिट तो किया है, कोशिश की है कूल डाउन करने की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है जब तक बड़ी पावर्स ना आए, और बड़ी पावर सिर्फ टेम्पररी सीज फायर ना करवाएं कि आज लड़ाई बंद कर दें, उनसे कहें जी हमने 100 साल भी नहीं लड़ेंगे अगर आप कश्मीर का मसला हल करें, पहले हमारा बच्चों का मुस्तकबिल इंश्योर करें, कश्मीर के लोगों को उनका डिटर्मिनेशन का राइट दें उनका। तो हमारा क्या डिस्प्यूट है? हमारा तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम तो असूलों के बुनियाद पर लड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान को भी जाहिर है यही तकलीफ है कि कश्मीरियों का पाकिस्तान साथ क्यों देता है। जी खालिद साहब, जैसा कि आपने कहा कि आलमी मफादात बाज़ औक़ात आड़े आ जाते हैं, लेकिन क्या आलमी मफादात आलमी अमन से भड़के? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बड़ा फोकस्ड आपने किया है। देखिए, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि बड़ी ताकतें, अंग्रेजी में कहते हैं लुक द अदर साइड, वो अपनी मसलहत के तहत अमन को भी झोंक देते हैं, जानों को भी, कीमती जानों को भी। आपने मिडिल ईस्ट में नहीं देखा क्या हो रहा है, मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है? तो ये आलमी ताकतें प्रायोरिटाइज करती हैं पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को, फिर किसी और के इंटरेस्ट को। तो अनफॉर्चुनेट है ये, आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक किया है कि बदकिस्मती है कि ये हो रहा है, जो असूल का साथ नहीं दिया जाता, सच्चाई का साथ नहीं दिया जाता, जो राइट पर होता है उसका साथ नहीं दिया जाता उस तरह जैसा देना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है, ये रियल वर्ड यही है कि दुनिया फिर आपके देखती है कि आपकी हमारे साथ रेलेवेंस क्या है, आपका साथ बिजनेस क्या है, आप हमारे कितने काम कल को आए थे या आएंगे, तो उस हिसाब से आपके साथ डील करती है। कि अगर मैं आपसे ताल्लुकात खराब करता हूं तो कल को मुझे कोई कीमत देनी पड़ेगी जब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर स्पेशली अगर अमेरिका की हिंदुस्तान के देखा जाए तो उसको कल चाइना के अगेंस्ट हिंदुस्तान की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर अमेरिका अपने आप को इस हद तक ही रखता है जहां पे उसकी अपने कॉम्प्रोमाइज ना हो इंटरेस्ट, अनफॉर्चुनेटली है। जी अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह पाकिस्तान ने ये कहा था कि भारत की तमाम चीजें हमारे टारगेट पे हैं और हम उसको देख सकते हैं, आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा था कि हमारा निशाना सिविलियंस नहीं होगी, भारतीय फौज होगी। तो जिस तरह तनसीबात को निशाना बनाया, नपातुला कैलकुलेटेड हमारी तरफ से एक्शन किया गया, व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान आलमी सतह पर और भारत को क्या बावर करा सका कि हम कितने स्ट्रांग हैं और हमारी सलाहियतें क्या क्या हैं? एब्सोल्युटली, आप सही कह रही हैं जी। हमने ये तो अभी जाहिर है स्टार्ट किया है अपनी सिर्फ कैपेबिलिटी। मैंने जैसे अर्ज किया कि हमने 3 मैसेज दिए हैं हिंदुस्तान को। हमने पहला मैसेज ये दिया है कि जो आप हमारे अगेंस्ट कर रहे थे वो हम बर्दाश्त नहीं करें, पहला। दूसरा ये हमने किया है कि हमारी कैपेबिलिटी हमारी है ये कुछ करने की। और तीसरा हमने दिया, कैपेबिलिटी तो हमारे पास कल भी थी, परसों भी थी, आज हमने शो किया है कि हमारा रिजॉल्व भी है, हम हौसला भी रखते हैं फायर करने का। सिर्फ वेपन है नहीं हमारे पास, हम कैपेबिलिटी नहीं रखते, सिर्फ हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। आज देखिए, इतने बड़े मुल्क के अगेंस्ट अपनी कैपेबिलिटी को मैनिफेस्ट या एग्जीक्यूट करना भी बहुत हौसला चाहिए। और मैं जाहिर ट्रिब्यूट देना चाहूंगा अपने पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को और डिसीजन पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को कि उन्होंने रिजॉल्व हिंदुस्तान को पहुंचा दिया है कि पहले हमारी कैपेबिलिटी थी, आपको पता था, लेकिन आप शायद शक में थे कि हम यूज नहीं करेंगे, जबकि अब हम यूज करने की पोजीशन में है। ठीक, अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह पाकिस्तान में दरअंदाजी की गई, जारियत की गई, पाकिस्तान ने बहुत दो टोक और वाज़े अल्फाज में कहा कि हम 200% तैयार हैं, हमने रिटेलिएट तो किया है, लेकिन अभी भी हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आपको बुला रहे हैं। लेकिन जब 3 रातों से मुसलसल भारत ये सब कुछ करता रहा, पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया, दुनिया को सबूत दिखाने के बाद पाकिस्तान ने अपना जवाबी रद्द अमल दिया है। तो पाकिस्तान अपना बयानिया आलमी सतह तक पहुंचाने में कि हमने अपना हक दिफा इस्तेमाल किया है, किस हद तक कामयाब रहा है?
देखिए, ये जो पाकिस्तान ने आज ऑफेंस किया है ना, जब भी कभी मेज पर बैठे ये हमारे काम आएगा, हमारे फायदे में होगा। कैसे फायदे में होगा? निगोशिएशन जब आप करते हैं, अगर हमने ये ना होता और हम टेबल पर बैठते तो हिंदुस्तान ने कल तक का जो डाटा है उसके मुताबिक हिंदुस्तान ने कहना था कि देखा ये ड्रोन की वजह से हमारे परेशान होकर आ गए हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करने बैठ गए। यानी अगर कल मुज़ाकरात रात को शुरू होते तो वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से शुरू होने थे, कमजोरी से होने थे। आज पाकिस्तान ने रिजॉल्व किया है, अपनी कैपेबिलिटी बताई है, विल टू फाइट बैक बताया है। आज जब हिंदुस्तान अगर या अमेरिका किसी को टेबल पर हम नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं तो हम ये मैसेज देंगे कि हम इक्वल टर्म पर करेंगे आपसे। हम डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि अब आज हमने ऑफेंस किया हुआ है। दैट मीन्स हिंदुस्तान को भी प्राइस पता है कि अगर पाकिस्तान इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो ये हमारे S-400 भी उड़ाएगा, हमारे एयरबेसेस भी उड़ाएगा, मेरे सैटेलाइट को भी जैम करेगा, मेरी वेबसाइट्स को भी हैक कर लेगा। तो हमारी कैपेबिलिटी का ये मैनिफेस्टेशन वैसे अच्छा नहीं है सिक्के के लिए, लेकिन नेगोशिएशन के लिए और पाकिस्तान के इमेज के लिए ये पॉजिटिव है, जो हमारी ऑब्लिगेशन थी और हमें करना चाहिए। जी अच्छा, खालिद चिश्ती साहब, आपको क्या लगता है आलमी बिरादरी अगर सालिस का किरदार अदा करती है, अमेरिका करता है, दीगर ताकतें करती हैं, तो किस हद तक जाएंगे? और जैसा कि आपने कहा कि एक ही पॉइंट है मसले कश्मीर, अगर वो हल हो जाता है तो तमाम तर मामला हल हो जाएंगे, लेकिन क्या आलमी बिरादरी उस हद तक जाने को तैयार होगी? देखिए, दुनिया को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये 22 से 25% आबादी इस रीजन में रहती है। तकरीबन हम 23-24% है पूरी दुनिया का, और आपस में ये दुनिया का सबसे बड़ा खिता होने के बावजूद इतनी पॉपुलेशन कंसंट्रेशन एक जगह पर कहीं दुनिया में और नहीं है, उसके बावजूद सबसे अनरेस्ट है इस एरिया में, सबसे इनस्टेबल ये रीजन है। ऑलमोस्ट 25% आबादी के बावजूद आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप नॉर्थ अमेरिका चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, आप आसियान मुल्कों में चले जाएं, सारे मुल्क एक दूसरे की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ताउन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टा चक्कर है। आप इकोनॉमी उठाएं, हमारे नेबरहुड, हिंदुस्तान के सारे हमारे नेबरहुड स्टेट्स, पुट इट सार्क जैसे हमारी जो जाहिर है सस्पेंडेड है प्रैक्टिकली, सार्क के मुल्कों में यही बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान ये मुल्क शामिल है। हम दुनिया का 25% होने के बावजूद आपस में ट्रेड सिर्फ 5% करते हैं। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप दुनिया के साथ तो ट्रेड करते हैं, दुनिया के साथ तो तावन करके बिजनेस बढ़ाते हैं, आपस में नहीं करना चाहते। हमें तो आपस में करना चाहिए, ताकि हालात ऐसे दुनिया सारी करती है। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा आपस में करते हैं, यूरोप करता है, अफ्रीका करता है, मिडिल ईस्ट करता है, आसियान करता है। तो वो 15-15, 20-20% हर मुल्क और 30-30% तक आपस में बिजनेस कर लेते हैं। मैं ये सिर्फ ये हाईलाइट ये पॉइंट करना चाह रहा हूं कि आप देखिए, दुनिया को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये खिता ऑलमोस्ट चौथाई दुनिया का होने के बावजूद सबसे ज्यादा खतरनाक वॉर जोन में क्यों रहता है ये लाख। और वजह मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया आपसे कि वो कश्मीर है। हम कश्मीर का मसला हल करेंगे तो तभी आप बात है। टेम्परेरी सीज फायर कराने से, तोपों को, मिसाइलों को चुप कराने से बात नहीं बनेगी। जी खालिद चिश्ती साहब, दोनों अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो ये न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड्स हैं। खिता मजीद इन दोनों के टकराव को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस तरह मार्को रूबियो ने रब्ता किया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, आपको क्या लगता है अब वो मामला अफाम व तफहीम की तरफ जाएगा? ये तो देखिए इंडिया के एटीट्यूड पर मुनासिर है। और अब ब्राइट चांस इसलिए है कि अगर अमेरिका ऑल आउट इन्फ्लुएंस यूज करे कि इंडिया को प्राइस पता लग गया। ये पॉजिटिव अमल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी वॉर मॉन्गरिंग, ये जो हमले हैं, मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट उस तरह नहीं करता, लेकिन ये नेगोशिएशन के लिए जरूरी था कि हिंदुस्तान को बताया जाए कि इसका एक प्राइस टैग है। आप वन साइडेड ड्रोन नहीं रोजाना उठ के सुबह उठेंगे तो हमें रात उठेंगे तो मारना शुरू कर दें। आपने भी कीमत देनी है, आपकी मिलिट्री में भी की। और आप नोट करें कि हमने उनके डिसीजन मेकर्स को हिट किया है, हमने उनको फाइनेंशियल हिट पहुंचाई है, हमने उनको मिलिट्री हिट, हमने लोगों को तंग नहीं किया। ये ध्यान में रखिए, हमने लोगों को नहीं बिल्कुल तंग किया। हम हिट कर रहे हैं उन चीजों को जो बुनियादी तौर पर पॉलिसी मेकर्स की और हुकूमत हिंदुस्तान को हिट हो रहा है डायरेक्टली। तो अब लॉजिकल अगर आप देखें तो उनको आना चाहिए इस तरफ मुज़ाकरात की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सामने ही है कि चीजें उस तरह नहीं होती जिस तरह आप लॉजिक से चाहते हैं, और यही इस एरिया की बदकिस्मती है।